नमस्ते सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार। जय झूलेलाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्कार सर। को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आवाज आप लोग नमस्ते नमस्ते। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो खुश तो बहुत लग रहे हैं आज आप सब। ओके, बढ़िया, एनर्जी हाई होनी चाहिए हम सबकी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिवर्स चलते हैं थोड़ा सा पीछे। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग हमें दौड़ाना शुरू कर दे। हमारा दिमाग ही हमें दौड़ाता है ना। कैसे कैसे दौड़ाएगा? अगर मान लो आप किचन में खड़े हो, आपका हाथ कट जाए और खून रुके ही ना, तो कहाँ भाग जाओगे? भाग के डॉक्टर के पास। किसी का फोन आ जाए जी, कोई इमरजेंसी है, तो भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ वो व्यक्ति होगा, है ना जी। डर हमारा दुश्मन है। डर से हम सब डरते हैं, ऐसा सुना है ना। और डर से हम ड्यू भी पीते हैं एडवेंचर करने के लिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं डर के आगे जीत है। क्या ये सच है कि डर के आगे जीत है? ऐसा भी तो हो सकता है डर के साथ जीत हो। डर के साथ भी तो जीत हो सकती है ना। डर के आगे क्यों हो सकती है ना, डर से पहले हो सकती। तो आज हम ये सीखेंगे कि डर के साथ जीत कैसे है। ठीक है जी। अब जीवन में एक साइंस को समझना जरूरी है कि डर क्या है। आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? और हम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं नहीं, इस बात का हिसाब किताब भी हम आज लेंगे खुद से। सबके पास पेपर पेन तो हो गई? ठीक है जी, चैट बॉक्स में बात करेंगे। पेपर पेन पे नंबर लिखिए 36,500 और 36,500। ये क्या नंबर है? इतनी वीडियो में यूट्यूब पे बनाने वाला हूँ, ये वो नंबर है। कितना? 36,500। क्यों ये बात है बताऊंगा। अब लिखिए 365 इंटू 22। 365 गुना 22 कितना हुआ? क्या नंबर आया? आप टाइप कर दीजिए। 8,000 समथिंग आएगा। 8,000, 8,013 अराउंड। 8,030 ना। हाँ ठीक है, 365 इंटू 22 करते हैं तो ओके। और नंबर टाइप कीजिए 38 इंटू 365। बहुत बढ़िया। हो गया 38 इंटू 365। अब जो भी नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 24। अब जो भी नंबर आ रहा है आप मेरे को बता दो। 13,870 बिल्कुल सही। इसको 24 से गुना करके मल्टीप्लाई करके दे दो। नहीं तो आप लोगों की एक मैथ की क्लास भी करवा देता हूँ बढ़िया वाली, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी सबकी। ओके। ओहो, 3,32,880 यही नंबर है क्या? राइट। बस इतना ही घंटे मिलते हैं हमें अमीर होने के लिए। 22 साल की उम्र तक हमें कुछ पता नहीं होता और 60 साल की उम्र तक हम एवरेज काम करते हैं। तो जो ये नंबर निकल के आया ना, 3,32,880, इतने घंटे हैं हमारे पास। अब इसमें से कितने गवा दिए और कितने बचे हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद आप कैलकुलेशन करना। कुछ समझ में आया कि जिंदगी अगर 100 साल की भी है तो कितने दिन है हमारे पास? सिर्फ 36,500 दिन। कितने जी? 36,500। अब हमें याद रखा जाएगा या हमारे कामों को?
इन 36,500 में से भी 8,030 दिन जो हैं वो तो हमें अकल आने में लग जाते हैं, और मैं भी 28 साल तक ही अकल आती है लोगों को, लेकिन हम 22 साल मान लेते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि समय कितना कीमती है। डर जाइए, समय बहुत कम है, और इतने कम समय में ही हमें सक्सेस को हासिल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें अपना 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है आपसे, नॉट इवन सिंगल मिनट और सिंगल सेकंड। और जिस मोमेंट पे हम अपने सिंगल मिनट और सिंगल सेकंड का हिसाब रखना सीख गए, एंड दैट मोमेंट, जैसे रिवर में पानी फ्लो करता है, ऐसे हमारे जीवन में मन, जैसे एक नदी के अंदर पानी फ्लो करता है, वैसे हमारे जीवन के अंदर मनी फ्लो करेगी, और हम देख नहीं पाएंगे मनी को, इतना फ्लो होगा। दुनिया में जिस आदमी ने इस डर को नहीं समझा कि भाई कितना हूं मैं, अब जब पता लगा कि भाई 36,500 दिन की जिंदगी है, तो दुश्मनी रखना चाहोगे तो किसी के साथ, या किसी के साथ एरोगेंस रखना चाहोगे, कंपटीशन रखना चाहोगे, या डरना चाहोगे किसी से कि ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतना ही है भाई, उसके पास भी इतना ही टाइम है, मेरे पास भी इतना है, और इस टाइम के आगे एक और प्रोटोकॉल है कि गारंटी नहीं है इतना टाइम है भी कि नहीं। एवरेज एज तो हमारे पास 70 साल ही है ना, 100 ईयर तो हमने काउंट किया है। अब आप कर लो 365 इंटू 70, कितना नंबर निकल के आ रहा है? 70 साल। और उसके बीच में हमारे पास सिर्फ 38 साल होते हैं काम करने के। उस 38 साल के अंदर बहुत सारे साल ऑलरेडी निकल चुके होंगे, बहुत सारे लोग 38 साल से ऊपर के हो गए होंगे। तो अगर हम इस नंबर को समझने लगे हैं, तो हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें डर जाना चाहिए कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और जब हम डर जाते हैं, तो जीवन हमारे लिए इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। क्या होता है जी? इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। इसके ऊपर मूवियां भी बन चुकी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या एक दिन की लाइफ बची है तो सब कुछ आज ही। ऐसा होता है ना। हमें उस चीज का इंतजार करना है, या फिर हमें अपने हर मिनट को प्लान करना है, एवरी मिनट और एवरी सेकंड को प्लान करना है। जीवन में डर क्या है? डर की परिभाषा को अगर हम समझते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो मैं आप सबसे दो बातें पूछता हूँ। भौतिक वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज है जो परमानेंट है? कोई भी चीज, आपका घर, कोई भी, ऐसे ऐसे राजा रहे जो सम्राट बन गए, जो विश्व विजयी बन गए, पता नहीं क्या क्या किया, मिट गए ना सबके सब। सब कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? भरोसा। हम हमेशा गलत चीजों पे भरोसा करते हैं अपने जीवन के अंदर, और गलत क्या है ये हमें कोई बताने वाला ही नहीं मिलता, और ना ही हम कभी गौर करते हैं। अगर किसी से यही पूछ लिया जाए कि भैया शरीर हो क्या दिमाग, तो कहेगा दोनों। दोनों कैसे हो सकते हो, शरीर और दिमाग? आपके हाथ को थोड़ी पता है कि ये मैं हाथ हूं। आपके दिमाग को पता है कि ये हाथ है, ये शरीर है और ये हाथ है, तो दोनों अलग अलग हुए ना। और शरीर जो है वो हमेशा से ही नश्वर है, और हम एक भरोसे पे जीते हैं कि नहीं, हम एक ही हैं। ऐसा ही होता है ना। और ये भरोसे की नींव गलत है, और अगर इस भरोसे की नींव गलत है तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बड़ा सिंपल है, हमें मृत्यु का भय है। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। मृत्यु का भय क्यों है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारा भरोसा गलत है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर ये मानता हो कि शरीर और दिमाग एक हैं, तो गलत है। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, आप स्टीयरिंग घुमाते हैं और उस गाड़ी को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ले जाते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक दिमाग है, हम अपने शरीर को नए नए अनुभव उस दिमाग से करवाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना। लेकिन गलत भरोसे का परिणाम क्या है? गलत भरोसे का परिणाम है डर। और स्वयं पे गलत भरोसा जब हम कर लेते हैं, ये मान के
कि मैं अमीर नहीं बन सकता, या मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, या मेरा कोई सिस्टम नहीं है, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो इस भरोसे का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये भरोसा भी तो हमें डर ही देता है। जब कोई दूसरे का नेगेटिव विचार हमें डोमिनेट करता है, हम फॉलो करते हैं, हम मान लेते हैं, तब भी तो एक भरोसा ही जनरेट होता है ना। कैसे कह सकते हो कि आप अमीर नहीं हो सकते? पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं है, बैकग्राउंड आपका चाहिए नहीं है, अकल शकल कुछ चाहिए नहीं है अमीर बनने के लिए, फिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता? क्योंकि हम एक गलत भरोसा करते हैं, और गलत भरोसा किस पे करते हैं? स्वयं पे। और इस गलत भरोसे के पीछे एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। हम इस भरोसे पे चलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कोई बैठा है, कोई हमें चला रहा है, और वो अपने आप सब संभाल लेगा। ऐसा हमारे जीवन में चलता है। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन कभी शमशान घाट की तरफ नजर नहीं जाती हमारी। वो रोज उठा रहा है, जिसकी बारी आ रही है उसको उठाए जा रहा है, उठाए जा रहा है, वो संभाल थोड़ी रहा है। वो तो कह रहे हैं, निपटाओ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसका हिसाब किताब करेक्ट है। लेकिन हम किसी के भरोसे पे रह के अपना हिसाब किताब पूरा बिगाड़ लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। क्यों हम गलत भरोसा करते हैं चीजों के ऊपर, और क्यों हम सेल्फ डाउट करते हैं, और क्यों हमारी जिंदगी में हम कंफर्ट जोन से जीनियस जोन की तरफ मूव नहीं कर पाते? उसके पीछे कारण क्या है? डर। सब चीजों के पीछे कारण डर है ना। एक आदमी जिसने 10 साल नौकरी कर ली हो ना, आप उसको बिजनेस करने की बात करो, डर जाएगा। नहीं नहीं, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, यहाँ तो मेरे को फिक्स इनकम आ रही है, मेरा काम चल रहा है, भैया धंधा डूब गया तो ठीक है। और एक बिजनेसमैन को बोलो नौकरी कर ले, जब तक वो लगातार 1-1.5 साल घाटा नहीं खा लेगा ना, बिल्कुल डूब नहीं जाएगा, तब तक वो नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। दोनों कंफर्ट जोन के अंदर है, दोनों सेटल्ड है, दोनों में से कोई भी जीनियस नहीं बनना चाहता। दे आर सेटल्ड। वो क्या नहीं कर पा रहे? वो डर की वजह से स्वयं की कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो डर है ना, वो बड़ी कमाल की चीज है, वो हमें इमरजेंसी सिखाता है। डर में तो आप पहाड़ से भी कूद जाओगे, ठीक है जी। और कंफर्ट जोन में चाहे उल्टा लटका के रखो, टैरो कार्ड में एक कार्ड आता है दी हैंडमैन, उल्टा ही लटका होता है उसके अंदर, लेकिन कंफर्टेबल होता है। जॉब में रोज बॉस गाली दे रहा है, हर रोज एक डर के साथ सोते हैं कि कल नौकरी रहेगी कि नहीं। अभी भी कुछ लोगों से बात होती है, अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी पोस्ट पे, और फोन पे क्या बोलते हैं, गुरुजी हमने सुना अगले साल रिसेशन आ रहा है, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है जी। ये डर है। आपको अपने टैलेंट पे डाउट है क्या, नौकरी रहे ना रहे? और जब आपने 15 साल नौकरी कर ली और डायरेक्टर लेवल पे नौकरी कर ली, तो अपनी कंपनी खोल लेना भाई साहब। इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा 15 साल के अंदर कि हम अपनी कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन एक डर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो मुझे डर आता है। भारत के 90% नौकरी करने वाले लोग भयभीत हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो। उनको एक डर सताता है। क्या डर सताता है? कि भैया नौकरी ना चली जाए। और अभी सरकार चेंज होती है तो सरकारी नौकरी वालों को भी डर सताता है कि भैया नया आ गया, ये अपने रूल लगाएगा। सरकारी वालों को भी डर सताता है, प्राइवेट वालों को भी सताता है। और इतना डर होने के बावजूद कंफर्ट जोन बहुत पक्का है, वो नहीं टूटता। फिर भी करते रहेंगे बॉस की बुराई, लेकिन नौकरी करते रहेंगे। चाहे बॉस गाली दे रहा है, चाहे हमारे टीम मेंबर हमें गाली दे रहे हैं, चाहे हमें ये पता लग गया एक एज में आके कि मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं बना, फिर भी लगे रहेंगे, डरते रहेंगे। सेम एज बिजनेस। दुकान के किराए नहीं निकल रहे हैं, आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है, ठीक है जी, लेकिन एक डर है, मैं वही बिजनेस करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि डर का, जैसे आप मिरर में एक चीज को देखते हो, कोई शब्द लिख के, तो वो उल्टा दिखाई देता है। ऐसे ही होता है ना।
तो जब डर का मिरर से सामना होता है तो सामने क्या दिखाई देता है? होप। एक उम्मीद होती है कि हाँ जी चमत्कार हो जाएगा, हो जाएगा। और उस उम्मीद को हम बोलते हैं भगवान। भगवान बचाएगा, गुरुदेव बचाएंगे, कोई ये बचाएगा, कोई वो बचाएगा। हमारे ऊपर हम अपनी जो बात है उस होप के बॉक्स में डाल देते हैं। बट वेयर इज प्रॉब्लम कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते। हमने बॉक्स फिक्स किया हुआ है अपना, ठीक है जी, और वो बॉक्स में हमारा डर खरीदा भी जाता है और हमारा डर बेचा भी जाता है। हम नौकरी सिर्फ बॉस की नहीं कर रहे हैं, हम गुलामी डर की भी कर रहे हैं, और हम गुलामी अंधविश्वास की भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ डर है। डर के साथ ही तो अंधविश्वास है। अगर डर ही नहीं होगा तो अंधविश्वास कैसा होगा हमारे जीवन के अंदर? अगर एक बार भगवान प्रकट होके आपको कह ही दे आके भी मैं भगवान हूं, आपको यकीन दिलवा दे और बोले आज के बाद डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन धूप बत्ती नहीं करोगे, फिर देख लेना अगर धूप बत्ती करी तो आप करोगे क्या धूप बत्ती? उसके बाद आप नहीं करोगे, क्योंकि भगवान ने सामने से आके कह दिया। हम डर की भी गुलामी कर रहे हैं, हम जॉब की भी गुलामी कर रहे हैं, और अंधविश्वास में भी जकड़े जा रहे हैं, और हम पता नहीं कितनी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ जॉब के कारण और जॉब के अंदर डर के कारण। लेकिन कभी गहराई से जाके ये नहीं सोचा, भाई मैं मेरे को नौकरी पे रखा क्यों उस आदमी ने? मैं सिलेक्ट क्यों हुआ इस जॉब के ऊपर? क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी। कभी ये नहीं सोचा कि मैं 22 की उम्र में नौकरी में लगा था, आज मैं 35 का हो गया, मैंने शुरुआत इतने से करी थी, आज मैं इतने पे पहुंच गया, ये मेरी अचीवमेंट है। स्वयं को कभी मेडल नहीं दिया, हमेशा मेडल किसको दिया? अपने डर को। आज 90% आदमी नौकरी वाले डरे रहते हैं। आप चाहे जोनल मैनेजर हो, आप चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, आप चाहे डायरेक्टर हो, आप चाहे सीईओ हो, आप फियर से बाहर नहीं जा सकते, आप फियर में रहोगे। इसीलिए वो आपको डरा डरा के टारगेट ओरिएंटेड बनाते हैं, ये टारगेट पूरा करो, वो टारगेट पूरा करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन इस डर का cause क्या है? डर की जड़ क्या है? डर की जड़ है कंफर्ट जोन, कि वी आर इन कंफर्ट जोन। हम अनकंफर्ट होना ही नहीं चाहते। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, और बिना मेहनत करे, बिना जमीन में दबे, बीज की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कूद जाए, जबकि उसको पता है उसको पेड़ बनना है, पौधा बनना है। आप उस बीज को रखो अपने घर में संभाल के सालों साल, जिस दिन आप उसको जमीन में दबा दोगे, उसके ऊपर एक प्रेशर आएगा, तब वो बीज पौधा बन जाएगा। लेकिन जब तक उससे प्रेशर नहीं आएगा वो पौधा नहीं बनेगा, वो बीज ही रहेगा। लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन में ही रखते हैं, और हम कुछ बॉक्सेस अपनी लाइफ के अंदर बनाते हैं, उन बॉक्सेस से बाहर आने की हिम्मत कभी नहीं करते। एंड दैट बॉक्स इज होप। होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा होगा, ठीक है जी। या कोई दूसरा मुझे आके होप देगा, या कोई भगवान के नाम पे मुझे होप देगा, किसी भी नाम पे मेरे को कोई ना कोई होप देगा, और मैं एक बॉक्स के अंदर मेरे को फिक्स करके चला जाएगा। और ये बॉक्स क्या करते हैं हमारे जीवन के अंदर? ये बॉक्स हमें सताते हैं, बोलते हैं भैया यहाँ से बाहर मत जाइए, ये दीवार है। अब जूम के अंदर मेरा हाथ इस बॉक्स से बाहर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, बॉक्स में बैठा हूं ना मैं आपके साथ, उतना ही देख पाऊंगा जितना बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के बाहर तो आप भी नहीं देख पाओगे क्या है मेरे आसपास, और ना मैं देख पाऊंगा। तो हम एक बॉक्स के अंदर बंद है, इसको बोलते हैं लिमिटेशंस लाइफ के अंदर। और हम लिमिटलेस होने के बारे में सोचते नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सीधा हुआ कि एक पंछी को उसकी लिमिट नहीं बताई गई तो वो आसमान में चाहे कितनी उसकी रेंज है, लेकिन उससे ऊंचा उठने की कोशिश करता रहता है। और एक ह्यूमन जिसको पता है कि मैं लिमिटलेस हूं, वो खुद को बॉक्स के अंदर बंद करता रहता है। ऐसे ही हजारों डर बिजनेसमैन के हैं। उधार ले लेके बिजनेसमैन मार्केट से अपने उसी घिसे पिटे काम को चलाता रहेगा जिसमें दम नहीं है। ऐसा ही होता है जी, बहुत सारे बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। पूछोगे तो कहेंगे किराया भी नहीं निकल रहा जी, ऐसा भी नहीं हो रहा जी, वैसा भी नहीं हो रहा, लेकिन काम कर रहे हैं। पूरा दिन खाली बैठे हैं जी हम। क्यों? क्योंकि आपने इस जोन को चुन लिया है, आपने अपने आप को इस बॉक्स में बंद कर लिया है। तो आपके पास गलती से कोई सेविंग वेविंग बच जाए, आपके पास कुछ पैसा गलती से बच जाए, आपने जोड़ के रखा हो, उसको कौन खा जाता है?
उसको खा जाते हैं व्यापार करने वाले लोग, जो डर का व्यापार करने वाले लोग भी तो है ना जी। आपके पकोड़े तले जाएंगे, नरक में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, समय खराब चल रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या। और उसके अलावा आपकी मेडिकल इमरजेंसी के अलावा आपके क्या नाम है साथी, आपकी करंट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटियां, आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे ना। आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रास्ते में बैरियर है। एक बैरियर तोड़ोगे दूसरा आएगा, दूसरा तोड़ोगे तीसरा आएगा, तीसरा तोड़ोगे चौथा आएगा। और व्यापार क्या है पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया का व्यापार क्या है? अगर आप व्यापार को सरल भाषा में समझो तो भाई साहब, मेरे पास ये चीज 2,000 रुपए की है, मैं तो 2.5 की दूंगा। इनके पास 2.5 की है, 3 की देंगे। जिसके पास 3 की है वो 3.5 की देगा। सबको अपना अपना प्रोडक्ट किसी ना किसी को चिपकाना है। दैट इज द व्यापार। सबको अपना माल किसी ना किसी को चिपकाना है, यही है ना जी। आप किसी भी बिजनेस में आ जाओ, अपना फायदा देखोगे ना, तो इसमें वफादारी का तो सवाल ही नहीं, कौन किसका वफादार है। सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर बेनिफिट। भैया मेरे को बिजनेस में फायदा नहीं होगा तो मैं क्यों आऊंगा, मेरे को बिजनेस में फायदा नहीं होगा तो मैं आऊंगा। मैंने मान लो बोल दिया भाविदा मैडम को, मैडम जी ये सूट है, अपने को 1,000 रुपए का पड़ता है, आप कितने? सर मैं तो 1,500 का बेच दूंगी। बेच देंगी 1,500 का, क्यों? 500 चाहिए। लेकिन बेचेंगे किसको? सबसे पहले कोई अपना ही ढूंढेगी, जिस पे भरोसा होगा, जिसको एक बार बोलूंगी और वो खरीद लेगा। तो ये है व्यापार। ठीक है जी, यही है ना व्यापार। और इसी व्यापार के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी ईमानदारी ढूंढता रहता है, जबकि ढूंढनी चाहिए स्मार्टनेस। वो ढूंढ क्या रहा है? ईमानदार। सच्चा व्यापारी कौन होगा? जो कहेगा भाई देख 500 रुपए कमाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तेरे से उधार नहीं लूंगा, मेरे पास 1,000 रुपए की चीज पड़ी है, 500 की बेचूंगा। सवाल है सर, आपसे खरीद लेगा? वो खरीदेगा ही नहीं। वो कहेगा वैसे ही ले ले भाई 500 रुपए, और मैं 1,000 की चीज तेरे से 1,500 में नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि चाय में देख के मक्खी नहीं कोई भी पिएगा। चाय को देख के मक्खी नहीं निकली जाती किसी से भी। कहेगा वैसे ही 500 ले ले, 500 रुपए के साथ एक एहसान ले लो, बट मैं आपसे ये नहीं खरीदूंगा सूट। यही एग्जैक्ट नियम पूरी दुनिया के ऊपर लागू है। सच बोला तो वो खरीदेगा नहीं, मैन्युपुलेट किया तो खुश होकर ले लेगा। ऐसा ही होता है ना जी। और मैन्युपुलेट किया, अगर आप मैन्युपुलेट नहीं कर पाए तो फेलियर आपको देखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी उठेगा कैसे? एक मिडिल क्लास आदमी अपने जोन को तोड़ेगा कैसे, अगर यही सब कुछ सराउंडिंग है? मिडिल क्लास आदमी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने 3 दिन से क्लास में एक अलग कंटेंट चल रहा था, पावर ऑफ नाउ वाला, आपने देखा होगा। मिडिल क्लास आदमी की प्रॉब्लम क्या है कि वो स्मार्ट वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। उसको मेडल चाहिए जिस पे लिखा हो कि आप इस दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। यही मेडल चाहिए ना सबको। और वो उस मेडल के चक्कर में स्मार्ट मूव ही नहीं कर पाता कभी भी। और स्मार्ट आदमी कौन होता है? जो ईमानदार को कहता है भैया ईमानदारी से बता कितने कदम चलता है रोज। उसने कहा जी मैं 10,000 कदम चलता हूँ। कितनी देर में चलता है? वो कहता है जी मैं 10,000 कदम चल लेता हूँ आधे घंटे के अंदर। तो कहता है अच्छा सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, यू आर वेरी स्मार्ट। स्मार्ट आदमी क्या करेगा? उसको अप्रिशिएट करेगा और चला जाएगा। लेकिन जब रेस की बारी में आएगा, उसको पता है कि ये 10,000 कदम आधे में चलेगा, पहले ही प्रैक्टिस करके आएगा कि वो 10,000 कदम 15 मिनट के अंदर चले और रेस जीत जाएगा उससे। क्योंकि वो ईमानदार था, इसलिए उसने अपना डेटा उसको दे दिया। उसने उसको वो बात बता दी जो उसको नहीं बतानी चाहिए थी। मिडिल क्लास आदमी अपने पास सीक्रेट रख के राजी नहीं है अपने बिजनेस का। और एक अमीर आदमी कभी सीक्रेट नहीं बताता। मैंने उस दिन कहा अमीर आपसे अमीर है, खुद से नहीं है। रतन टाटा ने नैनो बनानी थी तो हमसे 1-1 लाख रुपए ले लिया था 1.5 साल पहले। ठीक है जी, रिलायंस आईपीओ निकालता है, हम पागल हो जाते हैं। पता नहीं, जैसे रिलायंस वाला हमारे साथ बैठ के डिनर करेगा और कहेगा यू आर माई पार्टनर, और हमें रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। हम बेवकूफों की तरफ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो जियो जैसी कोई चीज लॉन्च करके या डिश टीवी जैसी कोई चीज लॉन्च करके हमारी ईएमआई बांध देता है।
ऐसा ही होता है ना जी, कि अब खरीदते रहो, तुम्हारे पैसे से तो बनाया है और तुम ही नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें ईमानदारी का टैग चाहिए, स्मार्टनेस नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप बेईमान बनो, मैंने कहा स्मार्ट बनो, जैसे महाभारत में कृष्ण था, ऐसे स्मार्ट ही तो था कि भैया मेरी सेना तो दुर्योधन की तरफ से लड़ेगी और मैं खुद वहां पे सारथी बन के बैठूंगा और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ना दिल तुम्हारा तोड़ूंगा ना दिल तुम्हारा तोड़ूंगा, और लाइफ पे रिस्क भी नहीं लूंगा अपनी। मेरी लाइफ पे तो रिस्क है नहीं, मैं तो सारथी हूँ, बाकी तुम जानो तुम्हारा जाने काम। यही था ना। हर मूव अगर आप महाभारत में देखोगे, कृष्ण के द्वारा चला हुआ हर एक मूव इतना स्मार्ट था कि अगर आप कहो कि उस जमाने में कृष्ण कौन था, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसका कोई तोड़ ना हो, एक ऐसे पॉलिटिशियन था जिसका कोई तोड़ ना हो। कहाँ उस व्यक्ति ने अपना फायदा नहीं देखा, कहाँ फायदा नहीं देखा। अगर आप संपूर्ण किसी ने भी महाभारत पढ़ी है तो कृष्ण ने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें उसका नुकसान हो, एक सिंगल काम। उस वक्त का अंबानी भी, अदानी भी, बिल गेट्स भी, एलोन मस्क भी वो अकेला ही था उस जमाने का। उसने कोई एक भी तो काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप ये कह सको जी उसने घाटा खाया अपनी लाइफ में। कोई घाटा नहीं खाया। आप बना के दिखाओ गर्लफ्रेंड शादी के बाद, ये समाज आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, उसने नाम दिया राधा को कि राधा से पहले कृष्ण बोला जाएगा। स्मार्ट मूव किया कि मैं दोस्ती की परिभाषा बता रहा हूं आप लोगों को। उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं, उस जमाने में उसने राधा को नाम दिया कि आज से राधा कृष्ण बोला जाएगा। आज बना के दिखाओ ना राधा कृष्ण। आप शादीशुदा हो, राधा कृष्ण बन के दिखाओ, आपको घर से ही जूते पड़ेंगे, बाहर से तो बाद में पड़ेंगे। हमें इस परिभाषा को समझना चाहिए कि वैल्यू उसकी नहीं है जो ईमानदार है, वैल्यू उसकी भी नहीं है जो बेईमान है, वैल्यू उसकी है जो स्मार्ट है। और स्मार्ट वो है जिसको ना अंग्रेजी आती हो, ना हिंदी आती हो, ना कोई दूसरी भाषा आती हो, जो ना गोरा हो ना काला हो, जो ना पढ़ा लिखा हो ना अनपढ़ हो, जो बस धंधा जानता हो। ठीक है जी। और धंधे का एक ही रूल है, स्मार्ट और अपने समय का हिसाब रखना। गुरु मूवी देखी होगी आप सबने अभिषेक बच्चन की। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो उसने क्या बोला जी, बनिया हूं साहब, बचा के रखा है। और टाइम का भी हिसाब देता है लास्ट में, क्या आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, मैंने 2 मिनट, इतने मिनट और इतने सेकंड के अंदर अपनी बात आपको पूरी कर दी। ठीक है जी। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप ईमानदार प्लस स्मार्ट हो। खाली ईमानदार, कल वाली कहानी है, खाली ईमानदार वो गधा है जो बेचारा ईंटें ले लेके पूरा दिन पहाड़ चढ़ेगा पहाड़ उतरेगा, पहाड़ चढ़ेगा पहाड़ उतरेगा, वो ईमानदार ही है, पर वो ईमानदार के साथ बेवकूफ भी है। और जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा? स्मार्ट प्लस ईमानदार वो है जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। भाई बिल गेट्स आपका बुरा थोड़ी करता है, बेईमान थोड़ी है। उसके पास इतना फालतू पैसा है, इतना फालतू पैसा है, बेचारे को चैरिटी करनी पड़ती है। सरकारों के ऐसे नियम है, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कोई भी बिजनेसमैन हमारा बुरा थोड़ी चाहता है। कोई बिजनेसमैन हमारा बुरा चाहता है? नहीं चाहता। हम उनको बुरा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको बेईमान समझने की गलती करते हैं, जबकि वो स्मार्ट है। एक जो अमीर बनने के प्रति हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को चेंज करने के लिए हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति का जो प्रोफाइल है वो कैसे बना, वो है क्या। अब आप उसकी बायोग्राफी तो पढ़ते हो, बायोग्राफी में लिखा होता है जी 3 साल ये आदमी बेचारा सड़क पे सोया, ऐसा पढ़ते हैं हम बहुत सारे लोगों के बारे में कि इसने ऐसे स्ट्रगल किया, इसने ऐसे स्ट्रगल किया। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आप बायोग्राफी पढ़ो ना, बाहर जाके सड़क पे लेट जाओ 3 साल के लिए, 3 घंटे के लिए सिर्फ, आपको उस व्यक्ति की साइंस समझ में आ जाएगी कि उसने 3 साल में क्या कुछ झेला होगा। और आप जिंदगी में आपकी जुबान पे कभी भी उसको बेईमान कहने की वाला जो शब्द है ना, वो आएगा नहीं दोबारा कभी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि सड़क पे लेट के आपने उस दर्द को समझ लिया 3 घंटे के अंदर, जो उसने 3 साल सहा होगा अपने जीवन के अंदर। लेकिन ऐसा क्या करा उस आदमी ने जो
जो वो इस डर से ऊपर उठ गया और कुछ बन गया। आइडिया की बात है, आज की डेट में आइडिया ही बिकता है, आइडिया के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। दुनिया का कोई भी अमीर अमीर है ही नहीं। अमीर व्यक्ति तो पैसा लेके बैठा है, कोई आइडिया दे दो जी मैं पार्टनरशिप कर लूंगा, कोई आइडिया दे दो जी मैं पार्टनरशिप कर लूंगा, कोई आइडिया दे दो मैं पैसा लगा दूंगा। आपको क्या कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आइडिया मेरा आइडिया काम करेगा? ऐसे ही होता है ना। आप सबको एक मूवी का नाम बताता हूं, यू मस्ट वॉच। नेटफ्लिक्स आप लोग देखते होंगे। नेटफ्लिक्स एक मूवी है, स्पोटी प्लेलिस्ट, द प्लेलिस्ट। ठीक है जी, 6 एपिसोड होंगे, मतलब मेरे हिसाब से 2.5-3 घंटे की वीडियो है टोटल। इस मूवी को देख लेना एक बार, ठीक है जी। और इस मूवी को देखने के बाद करेक्टर को भूल जाना, गूगल बाबा को पकड़ना, स्पॉटिफाई की एनुअल इनकम देखना कितनी है। स्पॉटिफाई के ऊपर बनी हुई है मूवी, एनुअल इनकम कितनी है। और इस आदमी की जेब में क्या था? कुछ नहीं, खाली आदमी है। एक सॉफ्टवेयर बनाया, बेच दिया। जो पैसे मिले, जो पैसे मिले, सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? जो पैसे मिले उससे एक फरारी खरीद ली और फरारी में बैठ के बर्गर खा रहा है। और जब किसी व्यक्ति ने बोला कि भैया मेरे साथ चलो, तो कहता चलो। कह रहा गाड़ी पूरे शहर में एक ही है, फरारी। अलग से कोई चोर लेके जाएगा तो अलग से दिख जाएगी, मुझे कोई डर नहीं है। और इतना स्मार्ट उस आदमी ने प्ले किया कि दुनिया में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। बिना एक भी पैसे के उसने अरबों खरबों का व्यापार कर दिया। पैसा तो चाहिए ही नहीं। startup.com आपके इंडिया में भी है। आप स्टार्टअप के अंदर अपना आइडिया दो, डायरेक्ट आपसे बिजनेसमैन मिलते हैं हर वीक। आप बिजनेसमैन को बोलो कि भाई ये मेरा आइडिया है, ऐसे काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा। वो कहेगा कितनी फंडिंग चाहिए, इतनी फंडिंग चाहिए, मेरा कितना होगा, आप कहोगे इतना होगा, काम तुझे करना है, पैसा मैं लगा रहा हूँ, वो पैसा देने के लिए तैयार है। बट एक डर है जो मुझे वो कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देता। जैसे मैं शरीर और दिमाग को एक मान के मृत्यु के डर में सारी जिंदगी जीता हूं, ऐसे ही मैं अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता हूं। दूसरों के साथ, जो दूसरे हैं। अब जो दूसरे हैं ना, उनके शब्द भी हमारे ऊपर वार करते हैं, उनकी आंखें भी हमारे ऊपर वार करती हैं। आप नए कपड़े पा के जाओ, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस आपको ऐसे देख रहा है। आप कहोगे ये मेरे से जल रहा है भैया, इसको अच्छा नहीं लग रहा मैं नए कपड़े, वो देख ही रहा है सिर्फ। लेकिन हमारा शब्द अपने आप निकल आया उस व्यक्ति के प्रति। हमारा अपने भाव पर वो जो कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि दूसरे का भाव मुझे डोमिनेट करता है। अब भगवान एक आदमी ने एक दिन रोक लिया और किसी मैटर पे उनकी बहस हो गई, और बहस में भगवान बुद्ध को बहुत गालियां दी और बोला तुम पाखंडी हो, तुम ऐसे हो, ढोंगी हो, ये वो सब कुछ कहा। और भगवान बुद्ध वहां से आगे जाने लगे। जब वो जाने लगे तो भगवान बुद्ध ने जाते हुए उसको एक बात कहा, बोला सुनो जी, कह रहे क्या? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गिफ्ट दे, तुम किसी व्यक्ति के लिए गिफ्ट खरीदो और वो तुमसे गिफ्ट ना ले, तो व्यक्ति कहता है गिफ्ट मेरे पास ही रहेगा। तो बोला जो कुछ तुमने बोला वो मैंने तुमसे लिया नहीं, अब वो तुम्हारे पास ही रहेगा। कोई मुझे क्या बोलता है, मैं रिसीव करने को तैयार ही नहीं हूं, तो क्या मेरे पास रहेगा? और यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो एक बार एक कारपेंटर की दुकान में एक सांप घुस जाता है। सांप घुसता है तो कारपेंटर की दुकान में क्या मिलेगा उसको? औजार। उसको भूख लग रही होती है, वो खाना ढूंढ रहा होता है, उसको कुल्हाड़ी से वो टच हो जाता है, उसको जख्म हो जाता है। अब उसको कुल्हाड़ी पे बहुत गुस्सा आता है, वो कुल्हाड़ी को काट देता है, कुल्हाड़ी पे डंक मार देता है। अब कुल्हाड़ी का तो क्या बिगड़ेगा, अब सांप के मुंह पे भी चोट लग जाती है। और जो उसके मुंह पे चोट लगती है और गुस्से में वो कहता है मैं इसको आज तोड़ के ही जाऊंगा, कुल्हाड़ी को लिपट जाता है गहरे तरीके से। और जब वो लिपट जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, सुबह शटर उठता है और पता लगता है कुल्हाड़ी से सांप लिपटा हुआ था, मर गया। भी अपने आप को हम कुल्हाड़ी पे लपेटेंगे तो हम मरेंगे ही ना। हम खुद खुद पे भरोसा ना करके जब दूसरों को अपना भरोसा दे के रखेंगे कि भैया मैं कुछ भी करूंगा तो ये क्या कहेगा, उस केस के अंदर तो हम कुल्हाड़ी पे ही लिपटे हुए हैं। और वो जो गिफ्ट मुझे देना चाहता है मैं वो लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक डर में जीता हूं, और मेरा सराउंडिंग, और मैं उस डर को तोड़ नहीं सकता।
डर को उल्टा क्यों नहीं किया जाए? अपनी एज का नंबर लिखो सब, और उसके आगे लिखो, माइनस कर दो इसको मैं आप 70 से। पद्मा आंटी 100 से करेंगी, बाकी सब 70 से करेंगे। ठीक है जी। पद्मा आंटी ने मेरे को बताया था कि मैं 100 साल तक तो काम ही करूंगी, उसके बाद अगले 50 साल पेंशन पे रहूंगी, और उसके अगले 50 साल मेरी जो आने वाली जनरेशन होंगी वो मुझे पालेंगी। 350 साल का इनका गोल सेट है पूरा। ओके, ठीक है जी। अब जितना टाइम आपके पास बचा है इसको घंटों से डिवाइड कर लो, जितने दिन आपके पास है। मतलब मान लो आपके पास 5 साल है, पहले 365 इंटू 5 कर लो कि कितने दिन आपके पास हैं, और दिनों को घंटों में बांट लो और घंटों को मिनटों में, और 1 मिनट के लिए सोचो कितने मिनट, हर मिनट 1 मिनट कम होता जा रहा है। आप इसकी रफ्तार को रोक नहीं पाओगे। देखिए, मधु अग्रवाल मैडम जी सबसे पहले बताएंगे कितने मिनट है उनके पास। आइडिया, डर गए कि एक और नई टेंशन हो जाएगी कि मेरी जिंदगी तो भाई 1 लाख मिनट की ही बची है सिर्फ, और सुबह उठ के कहेंगे कि भैया इतने माइनस हो गए, और इतने माइनस हो गए, मैंने कुछ नहीं किया और इतने माइनस हो गए। ऐसे ही चलेगा ना हमारी लाइफ के अंदर जब हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। बट ये अच्छा है, ये डर मुझे लिमिटलेस होने का मौका देगा। ये डर मुझे बताएगा कि भैया इतना ही टाइम बचा है, अब मुझे जीतना है, अब मुझे अपने हर एक सेकंड को एंजॉय करना है, हर एक मिनट को एंजॉय करना है, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जी मैं आऊंगा इस दिन मिलने आऊंगा आपसे, आज ही मिल आता हूँ यार, इस टाइम को बचाओ, इस टाइम को कंट्रोल करो। फिर ये नहीं कहूंगा कि जी ये काम इस दिन होगा, नहीं। फिर किसी का फोन आएगा तो ये नहीं पूछूंगा जी क्या हाल है, फिर कहूंगा हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, फटाफट बताओ, टाइम बहुत कम है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे को पता लग गया कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है वो है समय। ठीक है, और समय ही एक ऐसी चीज है जो बनाता है। टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी अमीर व्यक्ति को बनाती है। दूसरी कोई चीज है टाइम के अलावा? अगर आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है तो और आप ये नंबर लिख लो, आज की डेट पे 2 दिसंबर कैलेंडर के ऊपर, भैया इतने मिनट बचे हैं, और कल सुबह उठ के फिर लिख लो, और परसों फिर लिख लो, माइनस करते जाना। अब उसमें से हर दिन माइनस होगा, प्लस कुछ नहीं होगा। ये नंबर घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा। और फिर अपने गोल की तरफ देखना और सोचना बड़े ध्यान से, जो हम बनाएंगे अपना विजन बोर्ड, फिर अपने गोल की तरफ ध्यान से देखना और सोचना कि भैया मुझे लोगों की परवाह करनी चाहिए क्या? इतना ही टाइम बचा है माला चढ़ने में, मुझे सोचना चाहिए क्या लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मुझे डरना चाहिए क्या? दैट टाइम आपकी लाइफ का हर एक मोमेंट होगा, इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। कोई चारा नहीं है भागने के अलावा। रन, रन और रन। आपको भागना ही भागना है उस मोमेंट के अंदर। देखो मिनटों का हिसाब भी आने लग गया है। अब 4 दिन करके देख लो, 4 दिन आप कैलेंडर पे मिनट लिख के देख लो। क्यों बोला मैंने 36,500? कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो मम्मी कहे कि बेटा ये आदमी है जो 100 साल तक तुझे एंटरटेन कर सकता है, मैं 36,500 वीडियो बना के चला जाऊं। जो भी पैदा हो इसको मेरी वीडियो सुनानी शुरू कर दो, 100 साल का होता रहेगा तब भी वीडियो सुनता रहेगा। आपको याद नहीं रखा जाता कभी भी, आपके कामों को याद रखा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से बेहतरीन बहुत साइंटिस्ट रहे हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल मिला, उसे नहीं उसके कामों को याद रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे बेहतरीन लोग इस दुनिया में आए और चले गए, उनको याद नहीं रखा गया। किसको याद रखा जाता है? जो अपने काम में अपनी छाप छोड़ता है। और काम में छाप वो छोड़ता है जिसके पास अपने हर सेकंड का हिसाब होता है। मिनट की बात नहीं कर रहा, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर मोमेंट का हिसाब होता है। एक बार जब आप मोदी जी का इंटरव्यू देखोगे तो मोदी जी ने उसमें बहुत अच्छी बात कही थी, अक्षय कुमार के साथ था वो
इंटरव्यू कि भैया घड़ी ऐसे क्यों डालते हो, मोदी घड़ी सीधी नहीं डालता, मोदी घड़ी उल्टी डालता है। तो कहता है मेरा समय बहुत कीमती है और मेरे पास इतना भी समय नहीं होता कि मैं समय देखूं, इसलिए जब मीटिंग ले रहा होता हूँ तो मेरे को किसी को दिखाना भी नहीं होता कि भाई मैं टाइम देखूं और उसको अगले को एम्बेरेंस हो कि भैया ये जल्दी मचा रहा है। तो मैं इशारा ऐसे करता हूँ और घड़ी पे नजर चली जाती है, मैं अपना समय देख लेता हूँ। समय देखने के लिए भी समय बचाना, इसीलिए तो है वो। उसके होने की वजह कोई राजनीतिक नहीं है, उसके होने की वजह उसका डिसिप्लिन भी है, उसके होने की वजह कोई तपस्या भी है जो वो करता है दिन रात। इस एज के अंदर अब दौड़ाओ तो सही किसी को इतना, एक दिन में 4 रैली, एक दिन में 5 रैली, बेशक ही भीड़ कोई और इकट्ठी करता है, ठीक है जी, लेकिन आप किसी को दौड़ाओ तो सही। 8 घंटे बोलना लगातार पब्लिक के सामने, और जहां पे एक शब्द भी गलत बोलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग तीर कमान लेके बैठे हैं कि भैया ये बोले, हम ट्विटर पे डालें, ऑपोजिशन वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और अपनी जुबान पे इतना कंट्रोल रख के लगातार बोलना, लगातार काम करना क्या दिखाता है कि एक एक सेकंड का हिसाब है, और दुनिया के हर अमीर आदमी के पास 1 सेकंड का हिसाब होता है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बोला अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बनाई कितनी नहीं बनाई। मैंने बोला कि मैं आप लोगों को मॉनिटर नहीं कर सकता कि आप काम कर रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स पे आओ, मुझे भी पता लगे 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 150 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, आपके कमेंट से मेरे को पैसे थोड़े मिलेंगे, आपके कमेंट से सिर्फ मेरे को डेटा मिलेगा कि भैया ये आदमी अलाइन है मेरे साथ, ठीक है जी। लेकिन हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी थोड़ी है, और हम बात की गहराई में उतर ही नहीं रहे हैं। बात की गहराई का मतलब कि मेरे को अगर कुछ बनना है तो मेरे अंदर एक पैशन होना चाहिए, और वो पैशन अंदर से आता है, और पैशन लाने के लिए कोई मुझे मूव करे। आज मैंने आपको एक ऐसे नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया है जो नंबर आपको सोने नहीं देगा। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, कोई नाम भी दे सकते हैं आपको, ये नंबर आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप इस नंबर के बारे में सोचोगे ना तो घटा हुआ ही मिलेगा, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको ये नंबर कभी भी, ठीक है जी। इसीलिए कहते हैं कि जीनियस लोग ही मैथ को एंजॉय करते हैं सिर्फ। तो आज सब आप जीनियस हो गए हैं और आप मैथ को एंजॉय करेंगे आज से, लेकिन कहाँ से? इट्स अप टू यू कि आप इसको डर से एंजॉय करोगे या आप इसको खुशी से एंजॉय करोगे। अब मत कहना कि 5 साल बाद अमीर बनूंगा, हो सकता है कुछ लोगों के नंबर में 5 साल आया ही ना हो। अब मत कहना कि ये काम कल करूंगा, अब सब कुछ ना हो है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है। क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड अप होना पड़ेगा, और स्पीड अप होने के बाद जो मेरे पास है मैं उसको कैसे जीऊं, जो चीज मेरे पास है उस चीज को मैं कैसे इंजॉय करूं। अब तो यही चीज निकल के आएगी ना कि जो चीज मेरे पास है उसको मैं कैसे इंजॉय। अब ये तो नहीं है ना कि मुझे क्या पाना है, अब आ गए आप पावर ऑफ नाउ के अंदर। डर से डरा के लाया हूं मैं आपको पावर ऑफ नाउ में, खुशी से नहीं आए हो आप। खुशी से आए होते तो यूट्यूब पे आ गए होते कल ही परसों ही, मुझे पता था आप नहीं आओगे, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला दिया, ये नंबर दिया कि लगाओ जी नंबर, आपको पता लगे कि कितना टाइम आपके पास है। अब जीवन का हर एक मिनट इमरजेंसी है, क्या काम निपटाना चाहोगे सबसे पहले? अब बनाओ टू डू लिस्ट, अब बनेगा आपका गोल सेटिंग, अब होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि समय कितना है और कितने समय है मुझे क्या काम करना है। जब मुझे पता हो कि मेरे पास जीवन में 2 ही दिन बचे हैं मान लो, तो क्या मैं उलझूंगा किसी पड़ोसी से लड़ने जाऊंगा? अब तो मैं सॉरी बोलने जाऊंगा ना कि भाई साहब मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। अब मैं किसी की बात का बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे टाइम है मेरे पास, और अब किसी की बात से मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितना टाइम है मेरे पास। और अब मैं आ चुका हूं कहाँ? पावर ऑफ नाउ के अंदर। और पावर ऑफ नाउ यही है, आज, अभी, इसी वक्त। अगर लगता है समय कम है तो तेज चलना शुरू कर दो,
और अच्छे से तेज चल पा रहे हो तो छलांग लगा के चलना शुरू कर दो, समय बचाओ। और जो आदमी समय को बचा सकता है वही अमीर बन सकता है। आप चिंता ही मत करो, आपको सिर्फ एक ऐसा नियम सिखाया जाएगा कि बिजनेसमैन आपके पीछे कि बताओ जी पैसा कहाँ लगाना है, और आइडिया आपके दिमाग के अंदर, बस आपको चलना है। अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्लियर सा क्वेश्चन। क्लासेस अभी 100 लोग हैं, क्या 100% लोगों ने ईमानदारी से अपनी लिस्ट बनाई है? 100% लोगों ने ईमानदारी से लिखा अपना पूरा दिन? नहीं लिखा। किस डर से नहीं लिखा? इस डर से मैं नहीं कर पाया तो मैंने भी लिखा आज का, मैंने किया कितना, 62-63% किया है, तो इसमें डर क्या है? अगर मैं 62-63 कर पाया तो इसमें डर की क्या बात है? मैं तो सिर्फ अपने आप को एक पैमाने पे लेके जा रहा हूं कि मैं हूं कितना, मैं कितना हूं और मैं क्या कर सकता हूं। अगर ये चीज मेरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जब हम दूसरों से बेइज्जत होना पसंद नहीं करते और दूसरों की बातें हमारे ऊपर इतना असर करती है, अगर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो खुद से बेइज्जत होना महसूस करेंगे क्या? मैं मानता हूं पहले 5 दिन हमसे हमारा टारगेट नहीं होगा, लेकिन छठे दिन आप खुद से भी ये सुनना नहीं चाहेंगे कि आज मेरे को 99% पे रहना है। आप ऑटोमेटिक 100% पे आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए छोटी डायरी, पेपर, पेन हमें अपने हाथ में रखना पड़ेगा, जो कि हम नहीं रख पा रहे हैं। और मैंने एक बात इस क्लास के अंदर कही थी सभी आदरणीय सदस्यों को, जो डे 1 था हमारा, डे 1 पे, हो सकता है मैं आपको मेरी बात बुरी लगे, बट ये बात बड़ी कड़वी और सच्ची है जी। जो व्यक्ति नहीं कर सकता ना प्रैक्टिस, वो जबरदस्ती इस क्लास को ना करें, क्योंकि यहां भी आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। फिर भी आप वही करें जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिर प्रॉपर जीनियस जोन के अंदर आइए। जीनियस मतलब जीनियस, और जीनियस वही होता है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और दिमाग उसी का चलता है जो कैलकुलेशन जानता है, जिसको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, जो कैलकुलेशन जानता है। और जीनियस बनने के लिए आपको अपने हर मिनट हर सेकंड का हिसाब रखना होगा। दिन पे तो आइए, आज के दिन मैंने क्या किया, कल के दिन क्या किया। मैंने कब कहा कि आपको कोई काम करना है? आपके जो काम है उसी काम को निपटाने के तरीके आपको बदलने हैं। और जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक हम अपना ये मोमेंट भी वेस्ट कर रहे हैं जो मोमेंट हमारा है। और इन मोमेंट्स को कैश करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने जोन को छोड़ना है। एक नौकरी वाला अगर ये भरोसा कर सकता है कि मेरी नौकरी ऊपर वाले के भरोसे चल रही है, तो ये भरोसा क्यों नहीं कर सकता कि वो ऊपर वाला मुझे बाद में भी संभाल लेगा। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कोई नौकरी छोड़ने के बाद भी भूखा रहता है क्या? कितने लोगों की नौकरी गई है कोरोना में, कोई भूखा रहा क्या? नहीं। सिर्फ एक डर है, और डर की कोई वजह नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक बार डिसिप्लिन में तो आऊं, मान लिया अमीर नहीं बने, सबकी बात मान लिया अमीर नहीं बने, लेकिन सेहतमंद तो बनेंगे, दिमाग से शांत तो होंगे, शार्प तो होंगे। ठीक है जी। और यही अमीरी है। ये होगा तो नोट अपने आप होंगे, ये होगा तो नोट अपने आप होंगे। अगर आप एक्टिव हैं, आप शार्प हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आप खाली बैठ ही नहीं सकते। एक एक्टिव आदमी खाली कैसे बैठ सकता है? आप बिठा के दिखा दो 5 साल के बच्चे को खाली, आप 2 साल के बच्चे को ही खाली बिठा दो, कैसा उत्पात वो मचाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी है उसके अंदर। और जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर रिग्रेशन नहीं है जो आपको, आपके मसल पे वो वजन नहीं है जो आपको बिठा के रखेगा। अब आपके अंदर ऊर्जा है, आपको करना है। और जब आपको करना है तो नियम क्या है? करना है तो मतलब करना है। आज, अभी, नाउ, जब हम इस सिचुएशन पे आएंगे ना, तो हर मिनट क्यूरोसिटी है, अगले मिनट ये करना है, अगले मिनट ये करना है, अगले मिनट ये करना है। 2 तरीके से टाइम वेस्ट होता है, या तो नेगेटिव कामों में या पॉजिटिव कामों में। अब मुझे ये पता है कुछ ना करके ही मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास टाइम इतना है।
ये रियलिटी ऑफ लाइफ है जी, आपके पास टाइम उतना ही है। आप कितनी मर्जी कैलकुलेशन करो, ये भी अंदाजा है जो मैंने आपको बताया है। किसी का बॉल पहले उड़ता है, किसी का बाद में उड़ता है, फिक्स किसी का भी नहीं है। ऐसा ही है ना जी, कोई पहले जाता है या कोई बाद में जाता है, फिक्स किसी का नहीं है। ये टाइम भी सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन टाइम बनाता है अगर आप टाइम के साथ चलोगे। समय की आपसे कोई डिमांड नहीं है, समय की आपसे एक डिमांड है, मेरे साथ चलो, मेरे बराबर चलो, आप बनोगे। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो फिर हम गए। और जिस व्यक्ति को डर लगता है वही अमीर बनेगा। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भैया दिसंबर के कैलेंडर पे मैं लिख दूं, और ये भी हिम्मत आपके अंदर नहीं आएगी कि आप 2 दिन 3 दिन लिख पाओगे लगातार। घबरा जाओगे क्योंकि हर दिन कम हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा, एक इमरजेंसी क्रिएट होगी दिमाग के अंदर। वो इमरजेंसी सारी फ्रस्ट्रेशन को उड़ा देगी, वो इमरजेंसी सारे नेगेटिव थॉट को उड़ा देगी, वो इमरजेंसी सारे प्रकार के भय को हटा देगी। क्यों? क्योंकि क्या बचा, क्या बचा उसके बाद? कुछ बचा ही नहीं। भाई पूर्वी मैडम के पास 50 दिन है, डॉक्टर ने कहा जी 50 दिन है, अब कर लो क्या करोगे। आप लड़ सकते हो क्या? आप किसी के प्रति द्वंद्व रख सकते हो क्या अपने दिमाग में? आपके मन में डर रह सकता है क्या? नहीं। और उस 50 दिन में आप करना क्या चाहोगे? अच्छा 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 और अच्छा, यही करना चाहोगे? खराब तो नहीं करना चाहोगे? या ये कहोगे चल 85 दिन बचे, अब चाकू मार ही जाता हूँ इसको, मैं भी नहीं रहूंगा और ये भी नहीं रहेगा? ये तो कोई नहीं चाहेगा ना। और हो सकता है ऐसे चाहने वाले भी हों 1-8%, वो भी अपनी तमन्ना ही पूरी करके जा रहे हैं। कोई 1-8% ऐसा हो भी सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास समय कम है तो मैं ऑटोमेटिक एक अच्छा इंसान बनूंगा। आप समझिए हेमंत जी, सोना नहीं है क्लास में, जागिए। आप समझिए होता क्या है, सारी जिंदगी सताएंगे, और जब बिल्कुल बूढ़े होके मंजे पे होंगे तब भी गाली गलौज करते रहेंगे। लेकिन जब जाने का टाइम होगा तो हाथ जोड़ देंगे, जी मेरी सारी गलतियां माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं बचती, वो कहे तो क्या कहे उस टाइम पे वो। लेकिन वो आदमी अपना काम कर गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि अब समय नहीं है और इस बंदे को सुनाने का करने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं चला जाऊंगा और ये चलता रहेगा। तो एक काम कर, तू पीछे से गाली मत खाइयो, हाथ जोड़ और निकल। फिर आदमी ये वाली टेक्निक अपना के चला जाता है, और हम एक नया थॉट पा लेते हैं। इंसान तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे वो, हाँ, बट लास्ट टाइम पे हाथ जोड़ गए थे वो, हमारे लिए बस एक तसल्ली वाला मोमेंट होता है। हाँ जी, वो जाते हुए हाथ जोड़ के हमें बोल गए थे, लेकिन आपने पलों का हिसाब नहीं रखा, कितने पल क्या किया। इसीलिए वो आपको बेवकूफ बना गए बड़ी आसानी से। और दुनिया में एक रीत चल गई कि बुरा आदमी रहता है और अच्छा आदमी परेशान रहता है। वो परेशान इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास पता ही नहीं कि मेरा हिसाब किताब क्या है। वो ईमानदार है, इस वजह से परेशान है, वो स्मार्ट नहीं है। वो कहे कि भैया अभी थोड़ी माफी मांगने का कोई फायदा है, अभी तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अभी तो मेरी बारी भी आएगी। तब देखो वो आदमी के प्राण अटक जाएंगे वहीं पे, वो नहीं जाएगा जाने वाला, वो वहीं रुक जाएगा कि भैया ये क्या हुआ, यहाँ तो गेम उल्टा पड़ गया। आई एम नॉट किडिंग, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ये साइकोलॉजी है पूरी की पूरी। उसके प्राण अटक जाएंगे, वो डर जाएगा, और डर मृत्यु का कारण नहीं बनता ऐसे। आप करना मत है साहब, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कहीं आप किसी मतलब किसी जाते को रोक लो रास्ते में, विधि के विधान का मतलब पंगा हो जाएगा ये। ओके। लेकिन आप समझिए कि अगर मेरे को अपने जीवन की एम्बुलेंस चलानी है, और ऐसी एम्बुलेंस चलानी है अपनी लाइफ के अंदर जो मुझे मेरी सक्सेस के रोड मैप पे ले जाए, जो मुझे जहां जिसके रास्ते में जो भी अड़चन आए वो अपना रास्ता खुद बनाती जाए, और समाज के, सोशलिज्म के, दुनिया के जो प्रोटोकॉल हैं सब उसके सामने जीरो हों। एम्बुलेंस जब सड़क पे चलती है तो यही होता है ना। एम्बुलेंस का मतलब क्या है? इमरजेंसी सेवा, इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। फिर चाहे कोई टोल हो तो फ्री है, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है तो भी वो पहले जाएगी, राष्ट्रपति का काफिला जा रहा है तो भी वो पहले जाएगी, जाम के अंदर उसको स्थान देना पड़ेगा, रेड लाइट है तो ग्रीन हो जाएगी।
एम्बुलेंस का मतलब है इमरजेंसी, और इमरजेंसी अपना रास्ता खुद बनाती है। आप इमरजेंसी क्रिएट तो करो, आप इस नंबर को लिखो तो सही। मुझे पता है कि डर लगेगा आपको ये नंबर लिखने से, आई एम क्लियर कि आपको डर लगेगा, और बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट भी नहीं किया होगा बात सुनने के बाद कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जब हम इमरजेंसी क्रिएट करेंगे तो हमारी गाड़ी एम्बुलेंस की तरह चलेगी, और ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी कि हम अपने रास्ते खुद बनाते चले जाएंगे, जो भी रुकावटें आएंगी वो खुद की खुद खत्म होते चले जाएंगी। अब ये साइकोलॉजी ये कहती है कि अमीर बनना कोई बिग जॉब नहीं है, आप आज और अभी अमीर बन सकते हो, ठीक है जी, लेकिन परमानेंट अमीर रहना, बनना है तो परमानेंट अमीर बनो, और परमानेंट अमीर रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई इमरजेंसी हो, कोई बड़ा कारण हो, और कुछ ऐसा कारण जो कि मुझे मोटिवेट करे। मुझे अगर डर मुझे डरा के रोक सकता है तो डर मुझे मोटिवेट भी तो कर सकता है ना। तो अगर आप इस इमरजेंसी को क्रिएट करते हो तो कौन सा डर आपके सामने है? यही है ना। फिर उसके बाद तो नहीं ना कि कल वीडियो लाइक करेंगे, आज ही कर देते हैं। अपने इस सेकंड को यहाँ यूज कर लेते हैं, अपने इस मिनट को यहाँ यूज कर लेते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर किसी काम में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिवर्स मिरर चलाना देखना आना चाहिए, ठीक है जी। गाड़ी के दोनों शीशे बंद कर दो साइड वाले, और सिर्फ एक शीशे पर नजर रखो, आप गाड़ी बहुत अच्छी चला सकते हो, ठीक है। लेकिन वो रिवर्स मिरर देखने के लिए आपको रिवर्स थिंकिंग करना भी आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, किसी ने कह दिया जी बिलीनियर ऐसे करता है तो मैंने मान लिया बिलीनियर वैसे करता है। भाई मुझे नहीं बनना बिलीनियर, मुझे ट्रिलियनर बनना है, मुझे बहुत सारे बिलीनियर्स को हैंडल करना है। अब मैं उसकी तरह सोचूंगा तो अटका रहूंगा ना। मुझे अपना रास्ता बनाना है, तो मुझे बिलीव नहीं करना, मुझे डाउट करना है हर चीज के ऊपर। जहां मैंने बिलीव किया वहां मैं फंसा, और जहां मैंने डाउट किया वहां मैं निकला। बिलीव कौन करते हैं? बेवकूफ। और डाउट कौन करते हैं? समझदार लोग। आप डाउट करके ही तो समझदार बने हो। मम्मी या अंकल हमारे घर पे क्यों आते हैं? मम्मी ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मम्मी ये वैसे क्यों बोल रहे हैं, पापा ये ऐसा क्यों दिखता है, पापा वो वैसा क्यों दिखता है। बचपन में हम डाउट ही तो करते थे ना। आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो डाउट ही तो करते हैं ना हर चीज के ऊपर, लॉजिक ही तो ढूंढते हैं कि भैया गुब्बारा लाल रंग का क्यों है, दाल मखनी का रंग काला क्यों है। ये चीज डाउट अगर हो ही ना तो लॉजिक का जन्म ही नहीं होगा। और बिलीव कर लेना बेवकूफी है। बिलीव तो सिर्फ एक ही चीज पे करना है, अपने पे, कि मैं अलग दिखता हूं और मैं अलग कर सकता हूं, मैं ही भेड़िया हूं बाकी सब भेड़ है। अपने पे, अपने पे बिलीव होना चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं। दूसरे पे बिलीव करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। हाँ, अगर वो मेरे को बिलीव करने की बात है, कुछ सीखने की बात है, मैं कोई काम करता हूँ, कोई उस काम में नंबर 1 है, तो मैं उससे सीख सकता हूँ कुछ चीजें। डजंट मीन कि मुझे उसके जैसा ही बनना है, ठीक है जी। अब बहुत सारे बहुत लोगों का सपना है मेरे को मोदी बनना है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का सपना है मेरे को अमित शाह जैसा बनना है। आप बन सकते हो क्या? वैसे कभी भी नहीं बन सकते। आप उनसे बेहतर बन सकते हो, लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हमने अपने आप को अटका दिया कहीं पे। और जीवन में लिमिटलेस होना इतना जरूरी है। अपना फ्रीडम, अपने विचारों का फ्रीडम और खुद को निर्भय करना इसी इमरजेंसी से क्रिएट हो सकता है, जहां पे मैं अपने टाइम का हिसाब रखूं। और समय अपना हिसाब नहीं देता जी, आप समझ लीजिए। समय कभी भी आपको अपना हिसाब नहीं देता। अब सिंपल सिंपल सी एक कहानी समझते हैं जीवन की। आज मैं जो कुछ भी हूं मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। आज मैं जो कुछ हूं मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। मेरे साथ क्या है, आपके साथ क्या है? जो आपका स्किल है उसमें आप अपनी नॉलेज को डाल दो। और नॉलेज नहीं है तो मैं वो छोटा सिस्टम समझूं जिस छोटे सिस्टम से मैं बहुत बड़ा सिस्टम आसानी से बना सकता हूँ। भाई डिमांड किस चीज की है मार्केट के अंदर, और उसको कम तरीके से कैसे समझा जा सकता है, मैं उस चीज को क्रिएट कर दूं, आप बना दोगे उस चीज को। ऐसे 1000 आइडियाज हैं,
कि आपने सोचा और आपने काम कर दिया। डजंट मीन कि आपको मेहनत मजदूरी करनी है यहाँ पे। इट मीन्स कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। मेरा एक मानना है, और ज्यादातर पंजाबियों का ये मानना होता है, पंजाबी और बनियों का, कि बिजनेसमैन बनो। ठीक है जी। और मेरा ये मानना है कि बिना पैसे के बिजनेसमैन बनो। पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे लगा के तो कोई भी बनेगा, बिना पैसे के बनो। जब आपकी जुबान इतनी पावरफुल है कि आत्मा तक को चीर सकती है, तो आप अपनी जुबान से क्या धंधा नहीं कर सकते? आपको पैसे लगाने की जरूरत क्या? पैसे किसी और के लगवा दो, आप तो सिर्फ जुबान से बोलो। ठीक है जी। और ऐसे 1000 आइडियाज हैं जहां पे आदमी को पैसे की जरूरत ही नहीं होती। मेरे लिए सबसे अच्छा बिजनेसमैन वही है जिसकी जेब में पैसा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के बाद भी आपकी जेब में पैसा नहीं होता। पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा, पैसा आपकी गाड़ियों में दिखेगा, पैसा आपके घरों में दिखेगा, पैसा आपकी पॉकेट में नहीं होता। मोदी जी भी कह चुके हैं, मैं तो फकीर हूँ, बाबा हूँ, मेरे जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन गाड़ी बेशक जैगवार हो। बिजनेसमैन जेब में पैसा लेके घूमता है क्या? एक रिसर्च कहती है जितने भी लोग बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं उन सब ने अपने बॉडीगार्ड्स का पैसा देना होता है, क्योंकि उनको अगर सिगरेट भी पीनी है, चाय भी पीनी है, तो वो अपने बॉडीगार्ड से उधार पैसे लेके पीते हैं। उनके बॉडीगार्ड्स की जेब में पैसा होता है, उनकी जेब में पैसा नहीं होता। तो बिजनेसमैन वही होता है जिसकी जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन जो पैसे के फ्लो में हमेशा रहता है। बिजनेसमैन पैसा बनाना और पैसा घुमाना जानता है। पैसा बनाना और घुमाना ही होता है, और कुछ नहीं करना होता आपको बिजनेस के अंदर। यही होता है ना। दबा के रखोगे तो क्या होगा? 400 करोड़ 300 करोड़ छापा पड़ेगा, मशीनें लेके पहुंच जाएंगे। और जो घुमा रहा है, वो जो दबा के रख रहा है पैसे को, वो अपराधी है। जो घुमा रहा है वो बिजनेसमैन है। तो आपको क्या बनना है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन क्या? जो पैसे को घुमाना जानता हो। और जो पैसे को घुमाएगा, ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे से घुमा दोगे पैसे को, आपको भी घूमना पड़ेगा साथ में पैसे के। आप बन गए बिजनेसमैन। घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, कहीं बाहर जाओगे तो अच्छे होटल भी चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए। आप साथ साथ घूमोगे, डेफिनेटली आप बनोगे उस टाइम पे। लेकिन मुझे नहीं लगता बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे हजारों पैसे वाले आदमियों को जानता हूं जो सिर्फ एक ही चीज लेके बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। हमारे लगवा दो कहीं किसी आइडिया में, हमारे कहीं पैसे लगवा दो, उनका यही काम है। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम इस इंतजार में हैं कहीं से पैसा आएगा और हम ये बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसा सोचना भी नहीं है। सिर्फ एक चीज सोचनी है, मेरे पास समय कितना है। दिमाग खुद देगा स्किल, ब्रेन खुद इमरजेंसी क्रिएट करता है। अगर आपके पीछे कुत्ता भागने लग जाए तो क्या करोगे? आपके तो घुटनों में दर्द है, लेकिन आप दौड़ लगा दोगे। शक्ति किसने दी? ब्रेन ने। ठीक है जी। आप उसका इमरजेंसी दिखा दो सही कि इतना समय है और ये गोल है, कौन दौड़ाएगा आपको? आपका ब्रेन दौड़ाएगा, और ऐसे दौड़ाएगा कि आप सोच नहीं सकते। फिर आप कहोगे चमत्कार हो गया, लेकिन दिन कम है, कितने दिन इस चमत्कार को भोगूंगा? दांत गिरने से पहले ही सारी चीजें टेस्ट कर लेनी चाहिए। दांत गिरने का इंतजार जो लोग करते हैं ना, रोटी भी सब्जी में पीस के खानी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या है? इंतजार ज्यादा है। और इंतजार किसके भरोसे है? मिरर के ऑपोजिट साइड देख रहे हैं, पता ही नहीं। होप है कि वो करेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ जी, भगवान धरती पे आ जाए तो उसको पता है अपने पिज्जा सैंडविच मोमोज पता नहीं क्या क्या बना दिया होगा। जी मैंने तो खुदा बनाया था, तुमने क्या क्या बना दिया इसका। चलो आटे तक समझ में आता है, आटे के बाद तुमने इसका क्या बना दिया? हजारों आइटम, लाखों आइटम। वो कहेगा मैं कोई मैनेजर थोड़ी हूँ आपका जो तुम्हारी आइटम का मेन्यू लेके घूमूंगा। हमने किया ना क्रिएट सब कुछ, तो हम किसी दूसरे के भरोसे पे क्यों हैं? स्वयं के भरोसे पे। और स्वयं के भरोसे पे आने के लिए हमें किस बात पे खरा उतरना है? टाइम पे। अगर हमने अपने टाइम को कैश कर लिया, तो हमने क्या कर कैश कर लिया?
मूवमेंट्स को कैश कर लिया। मूवमेंट की कदर कब करेंगे? मूवमेंट की कदर तो तब होती है जब हम जिंदा होते हैं, ठीक है जी। और जब हम अपने अस्तित्व को ही देख पा रहे हैं कि मेरा अस्तित्व कितना बड़ा है, तो मेरा ब्रेन ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करेगा जिसका कोई मतलब आप ये समझो ऐसा चमत्कार जीवन के अंदर ऑटोमेटिक आएगा, ऐसी शक्ति खुद आएगी कि ना तो हमें किसी को फॉरगिव करने की जरूरत पड़ेगी, किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड रखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें किसी के प्रति रिवेंज रखने की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी तो नहीं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। और एक बड़ी कंपनी का मालिक मजदूरों से गाली ही खाता रहता है। आज मारुति का ओनर कितनी गाली खाता होगा हिंदुस्तान से सिर्फ, आप आइडिया लगा सकते हो। गुड़गांव के पास में मानेसर है, प्लांट में जाके 2 दिन रह के आओ तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता कि हम उसके रिकॉर्ड निकाल सकें कितनी गाली खाता है। रिकॉर्ड तोड़ गाली खाता है वो, कई बुकों में उसका नाम आ जाए एक दिन के अंदर कोई हिसाब ले तो। लेकिन उसके पास ये सोचने का टाइम नहीं है कि कौन मुझे गाली दे रहा है। उसको तो ये चाहिए आज कितनी बिकी, नया क्या कर सकते हैं, और अपडेट मॉडल क्या ला सकते हैं, पब्लिक की शिकायत क्या है, कैसे खत्म कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। वो सोचने का टाइम ही नहीं है ना उसके पास, कोई मेरे बारे में नेगेटिव क्या बोल रहा है। और ये तब होता है जब मेरा ब्रेन उस इमरजेंसी मोड पे रहता है। अगर एक माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, ठीक है जी, बच्चे घर पे लेट आते हैं तो माँ को चिंता हो जाती है। लेकिन मम्मी को अगर हार्ट अटैक आया और कोई व्यक्ति एम्बुलेंस में डाल के जाए, मम्मी ये तो नहीं पूछेगी लेट लेट क्यों हुआ बेटा। मम्मी तो कहेगी जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर चाहिए उस टाइम पे। क्यों? एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है। और इमरजेंसी आदमी को भगाना सिखाती है। इमरजेंसी आपके सारे दर्द खत्म कर देगी, इमरजेंसी आपके सारे रिवेंज खत्म कर देगी, इमरजेंसी आपको वो थॉट पैटर्न देगी जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो। उस दिन क्लास में किसी मैडम ने बोला था ना कि जी घर वाले या बाहर वाले लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, आप कर दो जी इमरजेंसी क्रिएट, आपको ना घर वाले दिखेंगे ना बाहर वाले। घोड़े को मौका नहीं दिया जाता कि भैया इधर देख या इधर देख, घोड़े के दोनों तरफ ऐसे लगा दिया जाता है। हाँ। घोड़ा सिर्फ सामने देख सकता है, ना इधर देख सकता ना इधर देख सकता। और दुनिया का कोई भी घोड़ा रेस नहीं जीत सकता अगर उसकी आंखों पे कवर ना लगाया जाए तो। वो रुका रहेगा, वो इधर देखेगा, अच्छा ये आगे निकल गया, अच्छा ये आगे निकल गया, नहीं। उसको कहा जाता है सीधा देख, और वो सीधा देखता है तो सिर्फ उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, दूसरी कोई चीज नहीं। आप जब इमरजेंसी क्रिएट करेंगे तो आपको आपके लक्ष्य के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी। मैंने आपका विजन बोर्ड अभी तक इसीलिए नहीं बनवाया क्योंकि पहले मैं आपके दिमाग को उस इमरजेंसी मोड में लगाना चाहता था कि वो इमरजेंसी मोड आपके दिमाग में जब रहेगा ना, तब आप अपने विजन पे प्रॉपर फोकस कर पाओगे। नहीं तो वही कहानी है जी, क्लास क्यों सुनते हो, प्रैक्टिस तो करते नहीं। सर जी आपकी आवाज सुने बिना ना नींद नहीं आती। मैंने कहा ये क्या है भैया? कह रहे जी आपकी आवाज ना सुने तो नींद नहीं आती, आदत पड़ गई है इसलिए क्लास सुनते हैं। अब या तो मैं बेवकूफ या आप। हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि एवरी मोमेंट जो है हमारे जीवन की वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम क्यों सोचने विचारने में टाइम खराब कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी। आपके जीवन की सबसे बड़ी इमरजेंसी क्या है? ये मुझे मत बताना, अपने आप से पूछना। बेचैनी जरूरी है शरीर के अंदर, ये जान के कि मेरे पास कितना टाइम है। ये दर्द होना जरूरी है कि मेरे पास कितना टाइम है। बाकी के दर्द अपने आप ठीक हो जाएंगे। बाकी जितने भी दर्द है ना अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतना साइंटिफिक फॉर्मूला है कि दुनिया का हर अमीर आदमी डरता है इस फॉर्मूले से, और इसीलिए वो काम करता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक टास्क दे रहा हूं मैं, ठीक है जी। और अगर आपने टास्क पूरा नहीं किया तो बड़े हक के साथ बोल रहा हूँ, 5 AM का क्लब स्टार्ट नहीं करूंगा मंडे को। पक्की बात है, 5 बजे वाला क्लब स्टार्ट नहीं करूंगा। उस क्लब में बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। इतना बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबको मिलके चलना होगा, मुझे पता लगे कि हम सब एक हैं। क्या लिखना है? सिर्फ आपको मिनट लिखने हैं कैलकुलेटर पे टाइप करके कि ये इतने मिनट है बस। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? मधु अग्रवाल मैडम लिखेंगे कि कितने मिनट हैं जी।
इतने मिनट हैं। उसके बाद जब मैं आपका विजन बोर्ड बनाऊंगा और विजन बोर्ड में जो गर्मी होगी आपके, कसम से आप कितने भी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हो, कोई भी टेंशन आपको है, वो ऑटोमेटिक भाग जाएगी, दर्द होगा ही नहीं। आपको पता, दुनिया के एक महान वैज्ञानिक ने डॉक्टर से एक बात पूछी कि मेरे पास कितना वक्त है, तो डॉक्टर ने बोला मेरे अकॉर्डिंग 5-7 साल, और बाकी मुझे पता नहीं। और उस आदमी ने इंतजार नहीं किया, उसने कहा पहले तो कुर्सी मंगवा दो, बाकी काम तो बाद में होंगे, मैं लेट के इंतजार नहीं कर सकता। और पूरी जिंदगी कुर्सी पे ऐसे ही बैठा रहा। वो कैलकुलेशन बेशक गलत हो गई डॉक्टर की, स्टीफन हॉकिंस पूरी जिंदगी कुर्सी पे ऐसे बैठा रहा, डॉक्टर की कैलकुलेशन बेशक खराब हो गई, लेकिन उस डर ने उसको महान वैज्ञानिक भी बना दिया, और उस डर ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि उसने विज्ञान के पैमाने ही बदल दिए, विज्ञान का नजरिया ही बदल दिया उस आदमी ने। क्यों? क्योंकि उसको डर था किसी भी पल जा सकता हूं, लेकिन कुछ करके जाऊंगा, और ऐसा करके जाऊंगा कि मेरी मृत्यु ना हो। मर नहीं सकता वो आदमी। जब तक ब्लैक होल रहेगा ब्रह्मांड में, उसका नाम भी रहेगा, क्योंकि ब्लैक होल खोजने वाला वही आदमी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मर थोड़ी सकता है, क्योंकि जब तक E=mc रहेगा तब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी रहेगा, क्योंकि खोजने वाला वो है। ये होती है डर की पावर। आपने डर के नेगेटिव रूप बहुत देखे हैं, डर का पॉजिटिव रूप भी समझो। तो यूट्यूब की कमेंट वीडियो के अंदर रात भर सोचने का टाइम तो नहीं दूंगा आपको। नींद नहीं आनी चाहिए, हमें आना चाहिए कि भाई नंबर क्या है। अगर आप में नंबर लिखने की हिम्मत है ना, तो उसी नंबर को लाखों में अपना टारगेट बना लो, बस समझ जाओ वो अचीव करना बहुत आसान है हमारे लिए। फिर होते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है गेम स्टार्ट। तो जैसे ही आप ये नंबर डालेंगे, आपकी लाइफ में एक गेम स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, एक गेम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, चाहे आप माने इस बात को या ना माने। आज के लिए क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को सुबह 5 बजे। अगर आप लोग इस डर से डर जाओ तो ठीक है जी, ये डर अच्छा है और बिना पैसों का है। मंडे 5 बजे क्लास में मिलेंगे। NLP की क्लास आज किसी कारण से नहीं हो पाई, कोई अर्जेंट काम आ गया तो उसकी वजह से मैं NLP की क्लास नहीं कर पाया। तो NLP की क्लास मैं शायद कल करूंगा, Day 1 NLP का। और लिंक में तरुण जी का फोन आया था, छोटी सी गड़बड़ है, वो मैं करेक्ट कर दूंगा। यूट्यूब बॉक्स में भी लिंक है, और वैसे आप लोगों को मैसेज के लिंक सभी को मिल जाएगा। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति आध्यात्मिक उन्नति और जो मिनट आप काउंट करें उससे मल्टीप्लाई और दे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग की क्लास का लिंक आपको मैसेज पे आ जाएगा सभी आदरणीय सदस्यों को। धन्यवाद जी।